सनसनी। कोई भी शहर हो, कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। चुनाव जीतने के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी का मास्टर प्लान। यूपी चुनाव में जेल से खेल। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मऊ जिला, एक वक्त मऊ जिला आजमगढ़ जिले की एक छोटी सी तहसील हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस के नेता कल्पनाथ राय ने इसे जिला बनाया। लेकिन अब ये जिला कल्पनाथ राय की वजह से नहीं, बाहुबली मुख्तार अंसारी की वजह से जाना जाता है, जो यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी पिछले कई सालों से जेल में है और 2 बार का चुनाव तो वो जेल में रहकर जीत रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कैसे जेल से लड़ता है बाहुबली मुख्तार अंसारी। याद रखें, हाथी वाला बटन दबाए, हरी के बारे मतों से विजयी बनाए। मुख्तार अंसारी की यह सबसे चर्चित तस्वीर 12 साल पुराने मऊ दंगे की है। 20 साल से जेल से जीतते मुख्तार को ज्यादातर लोगों ने देखा तक नहीं, लेकिन वोट पड़ जाते हैं। मुख्तार के चुनाव कार्यालय में बैठे ये है पिता के प्रचार का चेहरा बन चुके छोटे बेटे उमर अंसारी। पिता के जेल में होने से मायूस तो नहीं है, लेकिन पिता के डॉन कहे जाने पर दर्द होता है। देखिए, आजकल के जमाने में कोई डर से वोट नहीं करता है, न करा सकता है। आवाम की मोहब्बत बेइंतहा है, तभी 4 बार से हमें निर्दल जिताती आई और 5वीं बार जिताने जा रही है। इंटर तक पढ़े उमर पिता के लिए हर दिन 6 से 7 गांवों की धूल फांक रहे हैं। उमर तो चेहरा भर है, लेकिन प्रचार की कमान मुख्तार के साथ साये की तरह रहे मोहम्मद मुजाहिद के हाथ है। 5 साल हम लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में नहीं लड़ते। ये इलेक्शन खत्म होता है, काउंटिंग होती है और अगले चुनाव का हम लोग काम शुरू कर देते हैं। मुजाहिद कहते हैं, खोज लीजिए जिनको मुख्तार ने सताया है। लोगों का काम होता है, इसलिए लोग वोट देते हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ की जितने भी मजलूम, बेबस, बेकसूर और गरीब लोग अपना दुखड़ा सुखड़ा उनसे सुनाते हैं, तो वो बिल्कुल वक्त निकाल करके उनकी एक एक बात, एक एक वर्ड सुनते हैं और उस पे वो उनकी बड़ी मदद करते हैं, जिससे वो बिल्कुल वो उनका फैन हो जाता है, उन्हें हीरो मानता है। यूपी के पूर्वांचल में वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, आजमगढ़ और जौनपुर जिलों में अंसारी ब्रदर्स का दबदबा है, खास तौर से कपड़े की बुनाई करने वालों के बीच। सिर्फ मऊ में 24% मुसलमान हैं और इतने ही दलित भी हैं। पिछले 2 बार से मुख्तार को कड़ी टक्कर बीएसपी के उम्मीदवार से मिलती थी, लेकिन इस बार मुख्तार खुद हाथी पर सवार है। मुख्तार की अगली पीढ़ी प्रचार भी कर रही है और चुनाव भी लड़ रही है। मूंछ पर ताव दे रहे ये है मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास, जो घोसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। निशानेबाजी में 2 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट अब्बास भी इंटर पास है और दावा करते हैं कि इलाके में जनता का काम होता है, इसलिए जनता बार बार चुन रही है। ऑब्वियसली आप खुद सोचिए कि किसी आदमी को जनता क्यों बार बार जिताएगी। इसीलिए ना कि कोई भी एक किसी भी जाति या किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति आज तक एक ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि सीधे सीधे व्यक्तिगत रूप से मेरे पापा या मेरे किसी आदमी से उसको कोई भी तरीके की परेशानी हुई है। उसके बाद किसी भी जात या किसी भी धर्म का आदमी जब हमारे पास या हमारे परिवार की किसी सदस्य के पास या कार्यालय पर या पापा के पास पहुंचता है, तो उससे जाति और धर्म, यहाँ तक कि इलाका नहीं पूछा जाता। मुख्तार के खिलाफ विरोधियों का क्या हाल है, इसकी एक तस्वीर देखिए। अखिलेश ने एक अंसारी को टिकट दिया है, जो कुर्ता फैलाकर वोटों की भीख मांग रहे हैं। आओ तय करो, इस गरीब के बेटे को आओ वोट कर दो। मेरी माओ, मेरी बहनें, आओ इस दामन पसार के आपसे मांगता हूं भीख। डाल दो इस बेटे को वोट की भीख।
और एक बार बना दो इस गरीब के बेटे को विधायक। आओ मांगने वाला बहुत बड़ा होता है और देने वाले उससे बड़ा होता है भाई। चुनाव हलफनामे के मुताबिक मुख्तार पर 18 केस दर्ज हैं। इनमें साल 2005 में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का केस सबसे चर्चित है। प्रचार करने के लिए हाईकोर्ट में दी अर्जी पर फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। मऊ से उमेश कुमावत की रिपोर्ट। यूपी के चुनावी दंगल में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। इस चुनावी मैदान में एक ऐसे ही उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। हम बात कर रहे हैं यूपी के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए अमनमणि त्रिपाठी इस बार जेल में रहकर ही चुनाव मैदान में उतर गए हैं। ये हैं अमनमणि त्रिपाठी, वही अमनमणि त्रिपाठी जिनके पिता अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा काट रहे हैं। अमनमणि की पहचान सिर्फ यही नहीं है कि वो बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं, बल्कि अमनमणि का नाम अब इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इन पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप है। माथे पर तिलक लगाए मुस्कुराते हुए दिख रहे अमनमणि त्रिपाठी इन दिनों डासना जेल में बंद हैं। पत्नी की हत्या के आरोप में फंसे अमनमणि त्रिपाठी सीबीआई जांच के घेरे में हैं। लेकिन इस संगीन आरोप के बाद भी अमनमणि यूपी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने उतरे हैं। अमनमणि त्रिपाठी यूपी के महाराजगंज जिले की नौतनवा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरने के लिए अमनमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल यानी जेल से बाहर आने की इजाजत मांगी थी। सीबीआई ने इसका विरोध किया था, लेकिन हाई कोर्ट से अमनमणि को 2 दिन के लिए पैरोल मिल गया। इसके बाद वो पुलिस कस्टडी में नामांकन दाखिल करने के लिए नौतनवा पहुंचे। यहां अमनमणि त्रिपाठी के साथ उनकी 2 बहनें तन्नूमणि और अलंकृता मणि भी आई थीं और दोनों इस बात से बेहद खफा थीं कि प्रशासन उनके साथ बेरुखी से पेश आ रहा है। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे, बस अंतर है कि आप नीली कोट पहने, हम नहीं। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। कोई एक अलग सा एरिया तो होना चाहिए कि जहाँ पे लेडीज बैठ सके। हम भी यहाँ पे नामांकन करने आए हैं अपना और उन्होंने आके बोल दिया नहीं आप बाहर जाइए, भीड़ में खड़ी हुई है और मिसबिहेव कर रहे हैं, अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। वो कौन कर रहे हैं? एडीएम साहब ने जो प्रशासन में वो काफी अग्रेसिव हो रहे हैं, हमारे साथ ही नहीं मीडिया वालों के साथ भी अग्रेसिव हो रहे हैं वो। अमनमणि और उनकी बहनों के नौतनवा पहुंचते ही इलाके में राजनीति की सरगर्मी तेज हो गई और इसके साथ ही एक बार फिर मौत की वो कहानी फिर से जिंदा हो गई जो अमनमणि का साये की तरह पीछा कर रही है। मौत सारा सिंह नाम की उस युवती की जो अमनमणि की पत्नी थी। सारा सिंह की मौत कैसे हुई, किन हालातों में हुई, ये कहानी अब भी रहस्य में उलझी है। लेकिन सारा सिंह की मां का आरोप है कि अमनमणि ने ही उनकी बेटी की हत्या की है। यही नहीं, सारा सिंह अब रो रो कर नौतनवा के लोगों से ये खुली अपील कर रही हैं कि वो किसी भी हाल में अमनमणि को अपना वोट न दें। नमस्कार, नौतनवा की जनता को मेरा प्रणाम। मैं सीमा सिंह हूँ। मेरी बेटी सारा सिंह का मर्डर अमनमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने फिरोजाबाद के क्षेत्र सिरसागंज में कर दिया। सीबीआई जांच चल रही है और उसको अरेस्ट किया गया है। उसने मेरी बेटी का मर्डर अपने माँ बाप और बहनों के सहयोग से किया है और वो 3 फरवरी को आप लोगों के बीच में किसी बहाने से आया था जिससे वो आप लोगों को की हमदर्दी हासिल कर सके और उसकी बहनें आपकी हमदर्दी हासिल कर सकें। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं भीख मांग रही हूँ नौतनवा की जनता से, ऐसे हत्यारे को अपना कीमती वोट मत दीजिएगा जिसने मेरी बेटी सारा सिंह को मरने से पहले मारने से पहले इतना प्रताड़ित किया, गुंडों से उसे नुचवाया है, हत्या
हत्यारे को वोट मत दीजिएगा, ना उसकी बहनों को दीजिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक दुखी माँ नौतनवा के लोगों से भीख मांग रही है। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी है चुनाव में जेल से खेल। यूपी के महाराजगंज जिले की नौतनवा विधानसभा सीट से इस बार बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी उम्मीदवार हैं। अमन मणि जेल में रहकर ही चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जेल के बाहर उनकी दोनों बहनें उनके चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अमन मणि के साथ सीमा सिंह ने अमन मणि पर अपनी बेटी सारा की संदिग्ध मौत के मामले में मोर्चा खोल रखा है। वहीं अमन मणि की दोनों बहनें चुनाव प्रचार में मोर्चा संभाल अपने भाई को जिताने का जिम्मा ले लिया है। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं भीख मांग रही हूँ नौतनवा की जनता से, ऐसे हत्यारे को अपना कीमती वोट मत दीजिएगा। जेल से चुनाव लड़ रहे अमन मणि के खिलाफ उनकी सास सीमा सिंह ने ही मोर्चा खोल रखा है। सीमा सिंह जेल में बंद अपने दामाद को हराने की अपील कर रही हैं। मैं भीख मांग रही हूँ नौतनवा की जनता से, ऐसे हत्यारे को अपना कीमती वोट मत दीजिएगा। वहीं सीमा सिंह के खिलाफ मैदान में आ डटी हैं अमन मणि की दोनों बहनें। अमन मणि की बहनें एक वीडियो दिखाकर दावा कर रही हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति की सीमा सिंह ने उनके भाई को झूठे मामलों में फंसाया है। इस वीडियो में अमन मणि त्रिपाठी की सास अपने लोगों से एक डॉक्टर को पिटवा रही हैं और इस मामले में उन पर एक मुकदमा भी चल रहा है। उन्होंने 20 गुंडे बुलाए जिनके पास बंदूकें थी। उसके बाद पिस्तल की नोक पे उन्होंने वहां के काउंटर से पैसे भी लूट लिए। तो ये इस प्रवृत्ति की औरत है और ये इतनी इस समय इन्फ्लुएंशियल हो चुकी हैं ब्यूरोक्रेसी में भी और गवर्नमेंट में भी कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अमन मणि त्रिपाठी की दूसरी बहन का दावा है कि राजनीतिक साजिश के तहत सीमा सिंह ने उनके भाई को जेल भिजवाया है। उनको फंड्स दिए जा रहे हैं। आप अकाउंट, अब तो सब डिजिटल हो चुका है, आप लोग अकाउंट डिटेल निकालिए। पर डे उनको पैसे दिए जाते हैं। जिस दिन बयान देना होता है उस दिन ज्यादा पैसे होते हैं, जिस दिन तमाशा करना होता है उस दिन ज्यादा पैसे देते हैं। पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद अमन मणि त्रिपाठी को पिछली बार की तरह इस बार भी मुलायम सिंह ने पहले समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने उनकी टिकट काट दी। लिहाजा अमन मणि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये वही सीट है जहां से अमन मणि के पिता अमर मणि त्रिपाठी नौतनवा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन अभी वो और उनकी पत्नी मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में जेल में बंद हैं। इसलिए जेल में बंद अमन मणि त्रिपाठी के लिए ये सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि विरासत की लड़ाई है। फादर से कांटेक्ट किया आपने, वो जेल में जाके उनसे किस तरह से आपको कैंपेन करना है? एक बार हम इलेक्शन में आने से बहुत पहले मिले थे उनसे, तो हम तो बस, मेरे फादर जितने परेशान थे उतना तो हम आपको क्या बताएं। उनकी वो शक्ल देख के मैं आई कैंपेन करने। दैट इज व्हाट मोटिवेटेड मी टू कम हियर। द वे ही वाज, उनकी तबीयत खराब थी, उनको वो बहुत परेशान थे कि अब हमारा होगा क्या। तो तब से मैंने ये सोचा कि मुझे यहाँ आना है और जितना मैं अपने एंड से कर सकती हूँ मैं करूंगी और मैं कर रही हूँ। तो आपने देखा ये अलंकृता हैं जिनका कहना है कि वो चाहती हैं कि चुनाव जीतने के जरिए वो जनता के न्याय की उम्मीद लगा रही हैं और चाहती हैं कि इस न्याय के बाद वो अपने परिवार को, जिसको वो निःसंदेह बताती हैं, उनके साथ वो कुछ अच्छा कर सकें। इस उम्मीद के साथ ये दोनों बहनें नौतनवा में गली गली गांव-गांव घूमकर लोगों से वोट की मांग कर रही हैं। विरासत की इस लड़ाई में पूरा परिवार शामिल है। दोनों बहनों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। तो जेल में बंद अमन मणि और उनके पिता अमर मणि त्रिपाठी सलाखों के पीछे से सियासी दांव पे चल रहे हैं। सनसनी